स्वागत है आप सब जनन को हमारे यूट्यूब चैनल आसान पल में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं चनन की भाजी की। चनन की भाजी आपने कई बार खाई हुई है, लेकिन आप बुंदेलखंडी तरीका में बने हो तो आप ज़रूर उंगलियां चाटत रह गए हो। सबसे पहले अपन के लाने हैं जो हरी भाजी तोड़ने हैं ताज़ी, और एक अपन को डड़ुआ अलग कर देने हैं। देखो जी, हम नई तरीका से करे हैं तो आपको भी ऐसे डड़ुआ अलग कर देने, इससे भाजी बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। और एक के बाद आपको क्या करने हैं कि भाजी को धो लेने हैं। धोए से कि कीटनाशकों का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, और धोए से धूल मिट्टी भी अपनी अलग हो जाता है, और भाजी के साथ साथ अपना मन भी साफ हो जाता है। तो ये तरीका से अपन के लाने भाजी बढ़िया आराम से धो लेने हैं, और धोवे के बाद बढ़िया धारदार अपन को हंसिया लेने हैं, और हंसिया से अपन को महीन महीन काट लेने हैं। अब जितनी आप बारीक आप भाजी काट पे हो उतनी अच्छी जा भाजी लगे। भाजी को काट के आप सुखा भी सकत हो, तो आप सूखी भाजी भी जब चाहो तब बना सकत हो। और अब तो खैर गीली भाजी अच्छी लगत है ठंडियन में, तो अब अपन गीली भाजी बना रहे हैं। तो जब अपन को बारीक बारीक काट लेने हैं, और ये देखो आप कटते कटत ये तरीका से अपनी जा पूरी भाजी कट गई है। अब अपन बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को आँच चालू कर देने हैं, और अपन को बर्तन रख के खावे वाला तेल डाल देने। आप चाहो तो मीठो तेल यूज कर लो, चाहे आप सरसों को तेल यूज कर लो। और हमने में सबसे पहले लहसुन छीले हैं और छोटे छोटे से टुकड़ा करके डाल देने हैं। जब जी अपने लहसुन मध्य आँच में लाल हो जाए, सो अपन को चुटकी दो अपन को हींग अच्छे ब्रांड की डाल देने, और बर्तन से ढक देने हैं। अब बर्तन उघार के पानी डाल देने, और फिर से अपन को ढक्कन जो ढक देने हैं, ताकि जो बघार की महक है अपनी हींग की और लहसुन की बरकरार बनी रहे। अब देखो ये तरीका से अपन ने पानी डाल दो है। आप जितने जनन की बनाने हो वो हिसाब से यहाँ पे में पानी डाल सका। तो जहाँ अपन ने मूंग की दाल डाल दी है। आप चाहो तो उड़द की दाल में भी बना सका, तो उड़द की दाल में भी बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, आपकी जो मर्जी। अब अपन मसालों पीस रहे हैं। अपन ने लहसुन ले लो है, और जो छलो छलाओ कचू थोड़ी सी अदरक ले लो है। और अब जो सर्दियों को मौसम है तो जो हरी रे धनों की मुंदियाँ हैं ना, जो अपने तो बहुत मिलाते हैं, वैसे तो सब जगह मिलाते हैं, तो ठंडियों में इनकी बाहर रेत है, तो अपन जो थोड़ी सी हरी धनाई में डाल दें। हरी धना से भाजी बहुत अच्छी बने। और आप जैसो भी तीखो खात हो, जैसो भी चिरपरो खात हो, वो हिसाब से आपको हरी मिर्ची यूज करने हैं, और जी अपन को पीस लेने हैं। आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस सकत हो, लेकिन अपन जो सिलबट्टा से हाथ से पीसो ना, वो मज़ा ही अलग रही थे, वो स्वाद ही अलग रही थे। तो आपको ऐसे पीस लेने हैं। हम तो खैर हमेशा सिलबट्टे ही को इस्तेमाल कर रहे थे मसालों पीसे हुए में, जो ही पीसे हुए में। अब एक के बाद अपन को क्या करना है कि अध पीसे में अपन को थोड़ी सी 1-1.5 चुटकी के लगभग हींग ले लेना है। हींग अपन को अच्छे ब्रांड की लेने हैं, ताकि अच्छी खुशबू आए। अब हमारी तो 1-1.5 चुटकी में ही काम चल जाने। अब जा अपन को अच्छी बारीक घोंट घोंट के मसाला तैयार कर लेने हैं। जितना आप घोंटो उतनी अच्छा आपको स्वाद आए। और ना देखो जब दाल भी अपनी धीरे धीरे से खोल रही है, यानी धीरे धीरे जब पक रही है, तो ना अपनी दाल भी पक जा रही है, और ना अपनो मसालों भी बट गया है। तो अब अपन को बटवे के बाद मसालों अपन को इकट्ठो कर लेने हैं। अब अपन इमें नमक डाल हैं, तो आप स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दो। तो अब अपन को नमक डल गया है। अब एक के बाद अपन देख रहे हैं थोड़ी देर बाद कि जब कितनी हद तक पक चुकी है। जब अपनी अध पकी सी हो गई है लगभग, तो एक के बाद अब अपन की बारी आ गई है चना की भाजी डालने की। अब ये में अपन को आटो मिलाकर डालने हैं। आटो अपना जो ही जिन गेहूँ के आटा की अपन रोटी बनाते हैं, वही आटा बढ़िया छान के छन्नी से और मिला के डाल लें। लेकिन आपको भाजी में आटा ये तरीका से मिलाने हैं कि और मिला के टारत भी जाने हैं कि जब पतली भी ना हो गाढ़ी भी ना हो। अब ये देखो कितनी पतली है, सब अलग अलग है, भाजी अलग है, पानी अलग है, और दाल अलग है। अब देखियो आप टारती टारत हम आपको बताएंगे कि जब कितनी गाढ़ी हो जाते हैं। जैसे जैसे मध्य आंच में पकाने अपन को तेज़ नहीं पकाने। यदि अपन तेज़ पके हैं तो जब भाजी का हुई है कि जल्दी से गाढ़ी हो जाए और पके नहीं, तो अपन को मध्य आंच में पकाने और ढाँकने नहीं है। ढाँके से भाजी को कलर बदल जाते हैं। अब देखो भाजी अपनी पक गई है। जब अच्छी पक जाए गाढ़ी हो जाए, तो अपन को जो मसाला डाल देने हैं। मसालों आप चाहें तो पानी में घोर के भी डाल सकते हो, और आप चाहो तो ऐसी डायरेक्ट आप सीधे डाल दो, और अच्छे से चम्मच से अच्छी घुमा के कर दो, ताकि गांठें ना रह जाएं। अच्छे से घुल मिल जाओ चाहिए, एक जी हो जाओ चाहिए। तो जब अपन ने देखो भाजी बना ली है, अब थोड़ी देर पकाने। मसालों डालने के बाद अपन को भाजी ज़्यादा नहीं पकाने आती, इसलिए वो स्वाद बिगड़ जाता है। तो अब अपनी भाजी की आप देखो कितना अच्छा गाढ़ो बना हुआ है। तो ये तरीका से अपन को भाजी बनाने हैं। और जब विधि हमारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं करो है, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और हमारी
बुंदेलखंड की भाजी ज़रूर आप एक बार बनाइयो, खाइयो, सब जनों को खवाइयो और ज़रूर बताइयो कि कैसी लगी है। अंत तक वीडियो में बने रहे के लाने आप सब जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लाने नमस्कार।